हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। आज हमें कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहले अगर हम बिजनेस को ना देखते हुए अगर लेमैन सिचुएशन में समझें, अगर हम ऐसे ही समझते हैं जो डेली जिस वर्ड को हम सुनते आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन, उसको हम समझते हैं कि डेली लाइफ में ये क्या है। क्योंकि हमें अगर डेली लाइफ में कोऑर्डिनेशन का मतलब पता चल गया तो हम बिजनेस से इसको बाद में रिलेट कर सकते हैं आराम से। तो इसके लिए हम दो एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं टीवी से, ठीक है। तो अगर मान लो आप एक रियलिटी शो देख रहे हो डांसिंग का, डांस रियलिटी शो है जिसमें ग्रुप में डांस हो रहा है, ग्रुप डांस हो रहा है, लेकिन जो डांसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग डांस कर रहे हैं। कोई अलग स्टेप कर रहा है, कोई अलग स्टेप कर रहा है। तो क्या सुनते हैं हम बाद में जब जज बोलते हैं, अपना कमेंट देते हैं, तो क्या बोलते हैं कि वैसे तो अच्छा था लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये हमने सुना, कोऑर्डिनेशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो जितने भी वहाँ पर डांसर्स थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग स्टेप्स कर रहे थे। एक सा स्टेप कोई कर ही नहीं रहा था। सॉन्ग तो एक था लेकिन स्टेप सबके अलग अलग हो रहे थे। इसीलिए क्या बोल दिया जज ने कि कोऑर्डिनेशन नहीं था। सेकंड सुनो, सेकंड ये है कि अगर मैं बोल कुछ रही हूँ और लिख कुछ रही हूँ, बोलना कुछ और है, लिखना कुछ और है, मतलब कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा है। जो मैं कह रही हूँ वो मैं लिख तो रही नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आया। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि ठीक से तालमेल है ही नहीं, बीच में हार्मनी है ही नहीं। अगर वही ग्रुप एक साथ एक से स्टेप करता तो ज़्यादा अच्छा लगता देखने में, ठीक है, अच्छा इफेक्ट आता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कुछ और बोला, लिखा कुछ और, तो अच्छे से समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बोल कुछ रही हूँ और लिख कुछ और ही रही हूँ। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। इसका एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे कि डांस में एक हमने बहुत अच्छा इफेक्ट देखा है, वेव इफेक्ट, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने हाथ से बहुत अच्छी से एक वेव बनाते हैं, एक ही डायरेक्शन में वो सब मूवमेंट्स रहता है, एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तब क्या होता है कि बहुत अच्छे एक इफेक्ट, वेव इफेक्ट बनता है। सोचो अगर वो सब एक साथ इफेक्ट अपना एक साथ क्या करें, कोऑर्डिनेट करें ही ना, एक साथ उनका जैसे जिस टाइम पर उनको करना है मूव, उस टाइम पर वो उस डायरेक्शन में मूव ना करें अपने हाथ को, तो वेव जो इतना अच्छा इफेक्ट है वो क्रिएट नहीं होगा। किसकी वजह से नहीं हो रहा है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अब हमें समझ में आ चुका है आई थिंक कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं एक बिजनेसमैन के तरीके से। तो एक बिजनेसमैन के तरीके से अगर हम देखें तो बिजनेस में कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। जितनी भी बिज़नेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमने देखा था कि बिज़नेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जितनी भी बिज़नेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिज़नेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ लेकर आना है और उनमें हार्मनी लेकर आनी है। उनमें क्या लेकर आनी है? हार्मनी। मीन्स क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ लाकर उन सब में तालमेल बिठाना ही क्या है, कोऑर्डिनेशन है। अब रिसोर्सेज पहले देख लेते हैं, जैसे मैन, मटेरियल, कैपिटल, मशीन। मैन मीन्स जैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में आपको क्या करना है, तालमेल बिठानी है। मटेरियल जो जो रिक्वायर्ड है, कैपिटल पैसा, और मशीन्स, इन सब के बीच में तालमेल बिठाने को क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो क्या हो रहा है कि हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रख लिए हैं, जॉब उनको दे दी है, लेकिन हमारे पास इतना ना मटेरियल है ना इतनी मशीन्स हैं, ठीक है, मशीन कम है, मटेरियल कम है। अब लोग जो हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, किस पर काम करेंगे? मशीन ही नहीं है, या फिर उन्होंने सारा मटेरियल ख़त्म कर दिया है, अब मटेरियल ही नहीं है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ खाली बैठ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा है। एक्टिविटीज़ मान लो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, सेल इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम मैन्युफैक्चर उतना कर ही नहीं रहे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उतना मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, सेल्स तो सारी हो ही रही है, मैन्युफैक्चर कुछ हो नहीं रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा सारा प्रोडक्ट ख़त्म। अब क्या हुआ, सेल वाले कहेंगे प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट है नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने क्या करा है, मैन्युफैक्चर ही नहीं करा है, तो तालमेल बैठेगी नहीं। और बाद में क्या होगा, लोग डिमांड कर रहे हैं, हम गुड दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा बना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारी जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा। क्यों हो पाया हमारा बिज़नेस बंद? सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है एक्टिविटीज़ में। अगर सेल्स अच्छी हो रही है तो सेल्स वाला बता देता कि मैन्युफैक्चरर वाले को कि आपको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है क्योंकि सेल्स बहुत अच्छी हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता तो गुड्स कभी कम होते नहीं, आराम से सेल्स चलती रहती, जो भी जितना भी डिमांड हो रही है, कस्टमर डिमांड कर रहे हैं वो हम पूरी कर पाते और हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल सकता था। लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल नहीं थी,
हमारा बिजनेस बंद हो गया। तो हमें पता चल चुका है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। अब इसको हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। एग्ज़ाम में लिखने के लिए हम जैसे कि हमेशा कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए हैं। हमें क्या करना है, एवरेज नहीं बनना है, हमें टॉपर बनना है। और टॉपर के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो वो अलग ये है। अब इसमें हमने क्या करा है, एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये बना दिया है जो कि क्या बोला, कोऑर्डिनेशन। क्या कोऑर्डिनेशन है, ये देखो यहाँ पर ये अपने हाथ से इस तरफ क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको डायरेक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या करा, हमने पजल्स बनाए हैं। कैसे बनाने हैं, सिर्फ आपको ये चीज़ बनानी आनी चाहिए। ये प्लस बना लिया, फिर इसमें बस कुछ नहीं करना है। अब इसके साथ में 2 यहाँ पर बना देने हैं और फिर 1 यहाँ पर, ये बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये सारे पजल्स बना दिए, इसमें हमने जो 4 आपके रिसोर्सेज थे उनको यहाँ पर लिख देना है। इससे ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जब तक इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है, सही से फिट हो रहे हैं एक दूसरे में। अगर ये सही से एक दूसरे में फिट नहीं होते तो ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाता। तो इसमें क्या शो कर रहे हैं कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा पूरा ये फिल नहीं हो सकता था, पूरा बन नहीं सकता था। ऐसे ही जब तक इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा एक बिज़नेस नहीं बन सकता है, वो ठीक से रन नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन इन सबको बना कर रख रहा है। ये हमने यहाँ पर कंसेप्ट पूरा कोऑर्डिनेशन का देख लिया है। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कोऑर्डिनेशन कहीं पर है कि नहीं है। तो जब हम उसके फीचर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। तो देखते हैं फीचर्स। सबसे पहला फीचर बोल रहा है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। जितने भी ग्रुप एफर्ट हैं उसको एक साथ लेकर आता है, उसको जोड़ कर रखता है। जैसे कि हमने वेव वाला अभी एग्जांपल देखा ही था। तो वेव अगर देखो, अगर सबके एफर्ट्स नहीं लगते, सबको नहीं, अगर सब अपने हाथ वहाँ पर नहीं जोड़ते, सब एक साथ नहीं आते, तो क्या वेव इफेक्ट क्रिएट हो सकता था। एक पर्सन करेगा तो इतना अच्छा इफेक्ट बनेगा ही नहीं। जब बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको करा तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया, वेव इफेक्ट। तो क्यों आया है, क्योंकि ग्रुप एफर्ट वहाँ पर था, सब ग्रुप एफर्ट था और सबको एक ही डायरेक्शन में हमने लाकर रख दिया था। सब एक ही डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इफेक्ट क्रिएट हो पाया है। ऐसे ही बिजनेस में जब सारे लोगों का, जितने भी वहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, उन सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में हम ले आते हैं, तब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जब सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सबके बीच में हार्मनी है, तो क्या होगा, यूनिटी तो होगी ही होगी। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो यूनिटी तो आ ही जाएगी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन एक दिन आपने कर दिया, अगले दिन नहीं करेंगे तो काम हो गया, नहीं। आपको हमेशा जब तक बिजनेस चलेगा तब तक कोऑर्डिनेशन करना ही करना है। अगर सेल्स एंड आपका परचेज डिपार्टमेंट है, एक दिन भी अगर ऐसा हुआ कि सेल्स वाले ने नहीं बताया कि उसको क्या कितना और डिमांड करनी है, उसने परचेज को नहीं बताया कि क्या चीज़ कम है, परचेज वाला कुछ भी खरीदेगा ही नहीं। तो क्या होगा कि बाद में ये होगा कि हमारा प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डिमांड पूरी नहीं होगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि हर दिन डेली बेसिस पर हमें ये जो कोऑर्डिनेशन है ये करना पड़ता है, और इसीलिए हमने बोला कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज़ परवेसिव। जब हमने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे तब भी हमने देखा था कि परवेसिव क्या होता है। परवेसिव मीन्स क्या है कि हर जगह ये प्रेजेंट है। जैसे कि मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है, जैसे कि भगवान हर जगह प्रेजेंट है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी हर जगह प्रेजेंट है। आप चाहे स्कूल में देख लो, स्कूल में देखो, हॉस्पिटल में देख लो, अपने घर पर देख लो, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाकर देखोगे आपको दिखेगा कि कोऑर्डिनेशन है। अब जैसे स्कूल में देख लो, अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट को ना पढ़ाएं, अगर मान लो कि सारे टीचर्स एक ही साथ एक ही टाइम पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने एक क्लास में पहुंच जाएं, एक क्लास में सारे टीचर्स पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा, कोई भी पढ़ पाएगा। कोई अपना हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ाने लगा, कोई हिंदी पढ़ाने लगा, एक ही टाइम पर सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ऊपर से होगा क्या कि टीचर्स आपस में लड़ने लगेंगे, है ना, कि मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। अब कोऑर्डिनेशन होता है तभी पता है कि
इस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कौन टीचर पढ़ाएगा, सेकंड पीरियड में कौन सा टीचर पढ़ाएगा, थर्ड पीरियड में कौन से क्लास में कौन सा टीचर होगा। एक कोऑर्डिनेशन कर रखा है जिसकी वजह से क्या होता है कि पढ़ाई अच्छे से स्कूल में हो पाती है। तो क्या है, परवेसिव हमने देखा कि स्कूल में भी ऐसे ही हॉस्पिटल में देख लो, सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि कौन से पेशेंट उनके पास आ रहे हैं, सारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी अलग अलग केबिन्स होती हैं। तो ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट कर रखा है हमने, उनकी कोऑर्डिनेशन से ही सारा काम चल रहा है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कोऑर्डिनेशन करना ही करना है। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, अगर मान लो एक भी मैनेजर ऐसा है जिसने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, तो वहीं पर ये चेन टूट जाएगी और बिजनेस हमारा बंद होने की कगार पर भी आ जाएगा। एंड द लास्ट इज़ डेलिब्रेटली। सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन अगर नहीं किया तो वो कितनी भी अच्छी अपनी प्लानिंग कर ले, कितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ बना ले, सब बेकार है, उनको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते वो। इसीलिए उनको डेलिब्रेटली, जानबूझकर खुद करना ही पड़ता है। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर को करना ही पड़ता है। तो गाइस, अब हमने इसमें देखा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन, जो कि मैनेजमेंट का इसेंस है। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।